तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मंगलवार को हम लोगों ने हनुमान चालीसा का क्रम रखा हुआ है। भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर रघुकुल शिरोमणि अकारण करुणा वरुणालय श्री रामचंद्र जी भगवान और माता जानकी, उनकी अहेतु की कृपा से ये वैसे तो हनुमान चालीसा कहीं और प्रारंभ हुई थी, किसी और के आग्रह पे, उनके घर पे हो रही थी, पर किसी कारण से घर में कुछ दुर्घटना हुई तो वो क्रम न टूटे, इसके कारण मुझे यहाँ लेना पड़ा। नहीं तो ये 100 फुटा रोड पे हनुमान चालीसा स्टार्ट हुई थी। खैर, भगवान जैसा जिससे जो चाहते वो करवाते हैं। तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हनुमान चालीसा का भी विस्तृत व्याख्या सहित क्रम चल निकला है। मंगलवार को हो रहा है और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब अपने व्यस्त जीवन दिनचर्या से समय निकाल यहाँ आते हैं। तो आइए, सबसे पहले हम लोग जो पूर्वाचार्य हैं उनके चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदित करते हैं। कृतज्ञता व्यक्त करने के सिवा हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है। जिनके उच्छिष्ट से, जिनके प्रसाद से हमको भगवान के विषय में जानने को मिलता है, तो ये उनकी बड़ी कृपा है। और आप सबके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ और ये आशीर्वाद मांगता हूँ कि मैं जो कहूँ वो शास्त्रोक्त हो, कुछ अन्यथा मेरे मुख से नहीं निकले। और आइए मंगलाचरण की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे, फिर हम लोग उसके बाद हनुमान चालीसा के क्रम में आगे बढ़ेंगे। और Recording in progress. तो थोड़ा सा मंगलाचरण कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाशितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो वागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ते जगता पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी
राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः सांगपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेवाय विद्महे परम गुरवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। कनक बिहारी जू सरकार, कनक बिहारी जू सरकार की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गुरुदेव भगवान की जय। तो हम लोग जो है वो दोहा पे चर्चा कर चुके हैं हनुमान चालीसा में। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। अबर नौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारी। और हमने दोहे पर यह चर्चा की थी कि जो श्री शब्द है वो वाचक है माता लक्ष्मी का, माँ जानकी का, उनकी कृपा का आश्रय गोस्वामी जी मांग रहे हैं। वस्तुतः श्री जी जो हैं वो हनुमान जी की भी गुरु हैं और श्री संप्रदाय में होने से गोस्वामी तुलसीदास जी की भी परम गुरु बन जाती हैं। तो वो कह रहे हैं कि उनकी चरणों की रज का अगर आश्रय मिले तो वो रज क्या करेगी, मेरे मन के दर्पण को, मन रूपी जो दर्पण है जिसमें मेरा चरित्र, मेरा स्वरूप दिखता है, जिसमें भगवान का यश गान किया जा सकता है, वो शुद्ध हो जाएगा, वो निर्मल हो जाएगा। और ऐसा होने पर ही जब मन निर्मल होगा तो ही भगवान का विमल यश गाया जा सकेगा। बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। तो चार फल कौन से मिलेंगे वो अगले दोहे में उसका हिंट किया। लेकिन हम लोगों ने देखा था कि वो जो चार हैं वो खाली वही चार फल नहीं हैं जो हमको इसके अगले चरण में दिखाई देता है। तो आगे क्या कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो हमने इस पर भी चर्चा की। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुझे कैसा समझें, बुद्धिहीन समझें। और ऐसा बुद्धिहीन व्यक्ति आपका स्मरण कर रहा है, पवन कुमार हे हनुमान जी मुझे क्या दें। चार चीज़ें कहीं
बल, बुद्धि, विद्या और क्लेश विकार का हरण, ये 4 वरदान मांगे। यही हम लोगों को भी जीवन में मांगना चाहिए। जो भौतिक स्वरूप में इसको देखें तो बल जो है वो संसार में अपने को बनाए रखने का बल, दूसरों से अपना बचाव का बल, सर्वाइवल का बल, ऐसा भौतिक दृष्टि में दिखता है। और विद्या कौन सी कि जिससे हम धनार्जन कर सकें, अपना जीवन यापन कर सकें। बुद्धि क्या, जिससे विवेक पूर्वक जीवन चल सके। तो ऐसा भौतिक दृष्टि में दिखाई देता है। पर गोस्वामी जी भौतिकता की बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बल कैसा चाहिए, जो काम राग विवर्जिता, जो काम को, कामनाओं को जीतने का बल। हमें अपनी कामनाओं से विजय प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल काम है। इच्छाएं हैं, उनसे पार पा पाते हैं क्या? नहीं। काम वासना से ऊपर निकल पाते हैं? नहीं। सबसे लड़ सकते हैं, एक पहलवान हो तो वो सबसे लड़ सकता है, हरा सकता है, पछाड़ सकता है, लेकिन अपनी इच्छाओं का दमन करना ये उसके लिए भी मुश्किल रहता है। तो ऐसा बल चाहिए जो काम और राग, जो मोह होता है, उसको रोक सके। तो इन दुश्मनों को रोकने वाला बल। बुद्धि कैसी, जो भगवत प्रपन्ना बुद्धि हो, जो भगवान के स्मरण में लग सके, जो शास्त्र आदि को ग्रहण करे, ऐसी बुद्धि। और विद्या कौन सी? विद्या के लिए कहा कि वो विद्या है जो क्या क्या करती है, तत्कर्म यन बंधाए सा विद्या या विमुक्त है। सारी विद्याएं कैसी होती हैं? जो कर्मों से होती हैं और कर्म में के बंधन में बांध देती हैं। विद्या कौन सी? जो आपको मुक्त कर दे। तो वो विद्या कौन सी होती है? वो आत्म विद्या होती है। उसी को भगवान ने जो है वो 10वें अध्याय के 32वें श्लोक में भगवद गीता में कहा, मैं कौन हूँ? मैं अध्यात्म विद्या, विद्यानाम अध्यात्म विद्या, अध्यात्म विद्या हूँ। तो कौन सी विद्या मांगी? वो जो जिससे हमको भगवान की तरफ रुचि बढ़े, जिससे भगवत प्राप्ति हो सके। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा, विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल चढ़े किए और उपाय। तो विद्या के बिना तो विवेक होता नहीं, विद्या से विवेक उत्पन्न होगा। तो ऐसा ही ये चाहिए। फिर आगे का क्या हरना क्या है? वो क्लेश और विकार। तो क्लेश 5 होते हैं जिनके विषय में हम लोगों ने जाना। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, क्लेशा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, विस्तृत चर्चा की पिछले एपिसोड्स में। तो अविद्या जो है वो मोह का और माया का कारण, अस्मिता यानी अहंकार, और राग मतलब अटैचमेंट, जो दुख और सुख का कारण है वो राग है। द्वेष, किसी से द्वेष रखना। अभिनिवेश, मरने की चिंता करना, शरीर से आसक्ति हो जाना, मृत्यु का भय बना रहना। ये 5 क्लेश हैं जो जीवन में रहते हैं। तो हनुमान जी महाराज इनसे हमारी रक्षा करें, इनको काटें। और 6 विकार कहे जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। काम, क्रोध, लोभादि मद, प्रबल मोह कै धारी, और तिन मायति दारुण दुखद, माया रूपी नारी। तो इनको कहा है सेना है। और मोह जो है वो कैसा, उसकी जो धार है, जैसे तलवार की धार रहती है, वो ये 6 विकार है। और सबसे ज़्यादा दुखी करने वाली वो माया है। तो इनसे विजय प्राप्त होगी तो हम कहाँ, वो 4 विशेष फल क्या मिलेंगे हैं? वो है काम, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 फल। वो भी अगर कोई उससे ऊपर उठना चाहे तो 4 प्रकार की मुक्ति होती है। वो मुक्तियों के विषय में भी हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी चर्चा की कि वो 4 प्रकार की मुक्ति मिल सकती है। और उनसे भी कोई ऊपर उठे तो फिर तो भक्ति मिलेगी। भक्ति भी 4 प्रकार की होती है। इस पर हम लोगों ने चर्चा नहीं की थी, कभी मौका रहेगा तो हम लोग वो भी चर्चा करेंगे।
तो ये हम लोगों ने इतना तक जा चुके हैं। फिर अगला जो हमने था वो चौपाई लिया था, और चौपाई, पहली चौपाई क्या है? पहली चौपाई क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। जय हनुमान, तो पहला शब्द क्या है? जय। जय जो है विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान का नाम है। वैसे भगवान विष्णु का दूसरा नाम एक जय भी है। जय का अर्थ होता है किसी की जय जयकार करना, प्रशंसा करना, स्तुति करना इत्यादि। तो हनुमान जी की जय, तो हनुमान जी का क्या अर्थ है, हनुमान क्या है, जो नाम है, तो उस पर भी हम लोगों ने थोड़ी चर्चा की थी, और हनुमान जी की उत्पत्ति के विषय में भी जाना था। आज थोड़ी सी फिर पुनरावृत्ति होगी। तो हन को हम लोगों ने देखा था कि ठुड्डी के ऊपर के जबड़े का भाग वो हन कहलाता है, और फिर एकाक्षर कोश के माध्यम से भी जाना था कि जो हनुमान उच्चार है ना, हनुमान, तो हा शब्द का मतलब हम लोगों ने देखा था, हा शिवे सलिले शून्य धारणे मंगले पिचा, गगने नकुलीशे चरकते नाके चावर्ण्यते। हा का मतलब होता है हा शिवे सलिले शून्य धारणे मंगले पिचा। शिव, सलिल मतलब जल, शून्य धारण करने वाला आकाश, और मंगल मतलब आनंद। तो हा का मतलब होता है वो जो शिव स्वरूप है, आनंदमयी है, आकाश की तरह शून्यगामी है और जल की तरह निर्मल है, वो क्या है? वो हा है। हनुमान जी का वो हा ये है। नू का मतलब होता है अनुशंसा, अनुशंसा से नू शब्द लिया, यानी किसी का पूजन हो, प्रशंसा हो, तो वो नू है। माँ का मतलब होता है माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु, इसीलिए भगवान को माधव भी कहा जाता है। माँ मतलब लक्ष्मी, धव मतलब धारण करने वाले, और ना मतलब जिनमें बल हो, उसको ना जो संस्कृत का शब्द है तो मतलब बल। तो अगर पूरा देखे तो वो जो शिव है, आनंद स्वरूप, आकाश की तरह विशाल, शून्यगामी और जल की तरह निर्मल है, जो पूजनीय है, प्रशंसनीय है, जिनके हृदय में लक्ष्मी और भगवान विष्णु निवास करते हैं, और जिनके बल और वीरता यानी पराक्रम की कोई बाउंड्री नहीं है, वो है हनुमान। तो यह हनुमान शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है। और हनु जो हन शब्द है वो गति के लिए भी कहा जाता है। तो हनुमान जी में तीनों प्रकार की तीन गतियाँ होती हैं, ज्ञान, वेग, चलने वाली गति, और प्राप्त करने वाली। भगवान को प्राप्त कर रखा है, चलने में मन से भी ज़्यादा तेज चलते हैं, मनोजम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, और ज्ञान में तो कोई इनसे, अज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निदानम। तो इसलिए ये तीनों जो शब्द हैं वो भी हन को दर्शाते हैं। इनको रखने वाला, जैसे बुद्धि को रखने वाला बुद्धिमान कहलाता है, इनको रखने वाला वो क्या कहलाएगा? हनुमान कहलाएगा। तो जो ज्ञानवान है, जो वेगवान है, जो प्राप्तिवान है, वो है हनुमान। तो इस तरह से हनुमान शब्द का यह भी अर्थ हो जाता है। तो हम लोगों ने इस चौपाई में आगे बढ़ते हुए देखा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और क्या है कि समस्त गुण भी हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो जो ज्ञानवान रहता है वैसे ही गुणवान हो जाता है वो है। ज्ञान के विषय में भी हम लोगों ने जाना कि जो जिसमें यह बात आ जाए कि पूरे संसार में जो कुछ है वो भगवान ही है, भगवान के सिवा कुछ और नहीं है, तो यही परम ज्ञान है। चारों वेदों को जानने वाला वो ज्ञानवान कहलाता है, और गुण के सागर हैं, उनमें सारे गुण हैं। माता ने आशीर्वाद दिया, मन संतोष सुनत कपिबानी, भगत प्रताप तेज बलसानी, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो हुतात बल शील निदाना। और विशेष गुण बताए, उनको विशेष आशीर्वाद दिया।
अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघु नायक छोहु। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। तो पांच जो पंच तत्व हैं उन पर विजय प्राप्त करने का भी वरदान इसी माध्यम से दिया। अजरता होती है वायु का गुण, अमरता आकाश का गुण, और बाकी सारे जो गुण निधि हैं, गुण का समुद्र है, वो पृथ्वी है। तो अजरता से वायु पर कंट्रोल, अमरता से आकाश पर कंट्रोल, गुण निधि होने से पृथ्वी पर कंट्रोल। और पहले कहा कि तात बलशील निधाना, तो बल जो गुण है वो अग्नि का गुण है और शीलता जल का गुण है। तो पांच तत्व, पांचों पे कंट्रोल माँ ने दे दिया आशीर्वाद स्वरूप। इसलिए कहा आशीष दीन राम प्रिय जाना, होहु तात बल शील निधाना। अजर अमर गुण निध सुत होहु, करहु बहुत रघु नायक छोहु। तो इस तरह से जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। कपीश, कपि क्या है? कपि वो होते हैं, कपि का मतलब होता है जो, का शब्द का मतलब होता है ब्रह्म, का मतलब होता है परमात्मा, पी का मतलब होता है पीने वाला, धारण करने वाला। जो परमात्मा को अपने अंदर धारण करता है, जो ब्रह्म को अपने अंदर धारण करता है, जो राम कथा रूपी भगवान को लगातार पीता रहता है, वो है कपि। और इसमें हनुमान जी से कोई आगे नहीं है, इसलिए वो क्या है? कपीश है। तो जयकार की, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। तीन लोक कौन से हैं? आकाश, पाताल और पृथ्वी। तीनों लोक में जिनके बारे में तीनों लोक में ख्याति फैली हुई है। तो ऐसे इस पर हम लोगों ने विशेष चर्चा की कि जब मार्ग में जा रहे हैं सुंदरकांड के माध्यम से देखें तो सबसे पहले जो आकाश का विघ्न है, आकाश क्या है? जो देवताओं के रहने का स्थान है। तो वहाँ से भेजी किसको? सुरसा। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विषेखा। सुरसा नाम अहिन कै माता, पठन आय कही तही बाता। और वो कहती है आज सुरन मई दीन आहारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा। तो आकाश मार्ग से सुरसा आई। सुरसा को बल बुद्धि विवेक से हनुमान जी ने प्रणाम करके निकले, अंदर गए, बाहर आए। तो सुरसा ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि तुम राम काज सब करी हो, बल बुद्धि निधान, ऐसा कहा है ना। तो आकाश में उनका यश गया, एक लोक हुआ। दूसरा, जल से सिंगिका जो छाया ग्राहिणी राक्षसी थे, निशिचर एक सिंधु महरई, करि माया नभ के खग गाई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन कै परिछाही। गाय छाह सक सो न उड़ाई, यह विधि सदा गगनचर खाई। उसको मारा, सिंगिका को मार दिया। तो पाताल में भी उनका यश गया, प्रशंसा हुई। और थल यानी पृथ्वी पर तीसरा लोक। तो जब पहुंचे हैं लंका, तो वहां उनको कौन सी राक्षसी मिली? लंकिनी। मसक समान रूप कपिधरी, लंक ही चले सुमिर नर हरि। नाम लंकिनी एक नेश्वरी, सो कह चले सी मोहिनेंदरी। जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा।
मुठिका एक महाकपिहनि, रुधिर बमत धर निधन मणि। तो हमने इस तरह से देखा कि 3 जगह पर अलग अलग स्थान जहाँ पर हनुमान जी ने अपना पराक्रम बल विवेक का प्रयोग किया। और तो इन तीनों में जगह पर यश फैला, तो इसलिए कहा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। और भी कथाएं हैं जो हम लोग अगर चाहें तो ऐसी बहुत कथाएं हैं जिन पर डिस्कस कर सकते हैं और जिनसे ये बात समझ आती है कि हनुमान जी का यश तीनों लोक में व्याप्त है। अगली लाइन गोस्वामी जी लिखते हैं, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। रामदूत किसके दूत हैं? भगवान राम के दूत हैं। और कैसे हैं? अतुलित बल धाम वाले हैं। तो अगर साधारण अर्थ निकालें तो क्या निकलेगा? वो जो राम जी के विश्वस्त दूत हैं, अतुलनीय बल के आश्रय हैं और अंजनी के पुत्र हैं, पवन पुत्र नाम से भी जाने जाते हैं, ऐसे हनुमान जी। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। थोड़ा डीपर जाते हैं। दूत कुछ और भी कह सकते थे, है ना, कि भगवान राम के भेजे हुए सैनिक हैं या मंत्री हैं या उनके सेवक हैं, ऐसे भी कहा जा सकता था। पर ये बड़ा सटीक है, रामदूत अतुलित बलधामा। तो दूत के क्या लक्षण होते हैं? दूत कैसा होना चाहिए? अगर किसी को दूत बनाते हैं तो दूत में क्या होनी चाहिए? ट्रांसपेरेंसी। मैसेंजर का काम क्या है कि जैसा है वैसे ही डिलीवर करें, है ना। व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं तो जो लिखते हैं इधर से, इधर फूल पत्ती बनाई, उधर फूल पत्ती पहुंची, इधर आपने जो लिखा उधर वो वैसे ही पहुंचा, है ना, बिना किसी एडल्ट्रेशन के, कुछ उसमें चेंज नहीं है। तो दूत कैसा होना चाहिए? जो है वो अक्षर से पहुंचा दे, ट्रांसपेरेंट, अपना कुछ भार नहीं रहे। अपना भार लेके चलेगा तो उसमें क्या होगा? क्षय हो जाएगा। जो समाचार है, जो बात पहुंचनी है वो नहीं। तो पहला गुण होता है दूत का कि ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। दूसरा वेटलेस होना चाहिए। तीसरा अपनी गति रहेगी तो फिर जो जिस गति से बात होनी है उस गति में विघ्न आएगा, तो मोशनलेस भी होना चाहिए। पांचवा है अपनी तरफ से कुछ न जोड़ना न घटाना, तो एडल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, नो एडल्ट्रेशन। और अशुद्ध नहीं करे, खुद से ऐसा नहीं हो कि बोले ये तो साहब जो मैसेज लिखा है ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, थोड़ा सही कर देते इसको, तो ऐसा भी नहीं करे, जैसा है वैसा। तो दूत का काम क्या है? जो इन्फॉर्मेशन थी वो इन्फॉर्मेशन एज इट इज़, बिना किसी चेंज के, ना भाव बदला, ना उसमें कुछ वाक्य बदले, ना उसकी समय काल परिस्थिति, तो वो टाइमलेसनेस अगर रहे तो ही वो सही सही मैसेंजर बनता है। जिस क्षण में आपने ऐसे प्रेस किया बटन, उसी क्षण सामने अपीयर हो जाना चाहिए। इनफैक्ट उससे भी बेहतर क्या होता, इधर आप टाइप करते और उधर वो अपीयर होना शुरू हो जाता। तो अभी वहाँ तक पहुँची नहीं है बात। अभी तो हम लोग पहले टाइप करते हैं और सेंड करते तब होती है ना। तो लेकिन दूत के लक्षण ऐसे ही हैं। तो ये और कैसा होना चाहिए कि अपनी जिस जगह पे भेजा है सटीक उसी जगह जाए। ऐसे नहीं दूत को भेजा अपन ने कि भैया आप चले जाओ 96 नंबर में, वो 69 में चला गया, गड़बड़ हो जाएगी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो जिस जगह भेजा उस जगह जाए। और फिर दूत का एक और पर्टिकुलर क्या है कि गया, संदेश दिया और वापस आया। तो अभी तक कोई मैसेंजर ऐसा भी नहीं है अपने पास कि मैसेज गया और वापस आए, उसका जवाब आता है। तो अपना मैसेज लेके भी गया, मैसेज वहाँ से लेके भी आया, है ना, और पुराना मैसेज पूरा प्रॉपरली स्टोर्ड है।
तो ये सारा जो क्वालिटी है वह हनुमान जी महाराज में है, उनके अलावा किसी और में नहीं है। इसीलिए कहा कि गोस्वामी जी जब ये चलते हैं वहाँ से, जब हनुमान जी रूपी फ्लाइट जो है टेक ऑफ करती है, तो उस समय कहा जिमि अमोघ रघुपति करबाना, यही भांति चलऊ हनुमाना। अपना नहीं है कुछ भी, भगवान ने जितना खींचा बाण, जहाँ पे संधान किया, ठीक एग्जैक्ट उसी टारगेट पे लगा और वापस आए। भगवान के बाण की खास बात है, छूटता नहीं है। ऐसा नहीं होता कि गए एक राक्षस मारा वहीं रह गए, नहीं। हम लोग तो जो बाण मारते हैं, गोली मारते हैं, वो उसी में रह जाती। राम जी के बाण के साथ में ये बात नहीं है, जाते हैं और वापस आते हैं। तो जिस प्रकार से रघुपति का यानी भगवान राम का बाण अमोघ है, उसी प्रकार हनुमान जी चले हैं। तो अमोघ का क्या मतलब होता है जो अचूक हो, जो चूके नहीं, पिन पॉइंट टारगेट को अचीव करे, वो अमोघ है। और उसका क्षरण भी ना हो। अमोघता का दूसरा लक्षण होता है कि उसका लॉस नहीं होना चाहिए। तो हनुमान जी के अंदर ये सारी बातें हैं, इसलिए इनको कहा कि क्या है, रामदूत अतुलित बलधामा। भगवान शंकर सुंदरकांड में बताते हैं कि इनमें दूत का लक्षण क्यों है। उमान कछु कपि कहे अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़ी लंकायति देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विषेखी। और भगवान राम के दूत बन के गए तो यहाँ तक ठीक था, लेकिन फिर आगे क्या क्या कहा, अतुलित बलधामम। रामदूत अतुलित बलधामा। धाम का मतलब क्या होता है? धाम का क्या मतलब हुआ? धाम किसे कहते हैं? हाँ, आश्रय, स्थान, निवास स्थान है ना। लेकिन जो धाम शब्द है वो प्रयोग किया जाता है सिर्फ भगवान के लिए। ऐसा कभी हम लोग कहते हैं, हम लोग चलिए अपने अपने धाम चलते हैं, ऐसा नहीं कहते है ना। हम लोग तो क्या कहते हैं, अपने घर जाते हैं। बहुत हो गए तो घर से ऊपर उठे, बोले मकान चले जाते, चलो है। और ऊपर उठ जाओगे क्या तो भवन चलते हैं। राजा महाराजा हो गए तो बोले चलो भवन चलते, राजमहल चलते हैं। इतना मैक्सिमम यहाँ तक जा सकते हैं, पर कभी ऐसा प्रयोग नहीं करते ना। करते हैं क्या, बोले आइए चलिए हम दोनों अपने धाम चलते हैं, नहीं कहते हैं। धाम किसके लिए होता है? भगवान के रहने का स्थान, भगवान के रहने का स्थान को धाम कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा, रामदूत अतुलित बल धामा। तो अतुलित बल, अतुलनीय बल के रहने का जो स्थान है वो क्या है, वो हनुमान जी महाराज हैं। तो जिनके अंदर अतुलनीय बल रहता हो वो हनुमान जी महाराज हैं। अतुलनीय बल, जब हनुमान जी कीर्तन में लगे हैं, याद करिए किष्किंधा कांड में 30वां दोहा, इधर जामवन जी सबको जगाए जा रहे हैं, तो आके कहते हैं, काई रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहु बलवाना। पहले कहा बलवान, आप तो बलवान है ना। अभी हनुमान जी ने सुना नहीं, आगे क्या कहते हैं, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक ज्ञान निधाना। फिर जामवन जी और आगे बढ़े, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। तो जिसमें बल इतना हो कि कोई भी कार्य कर सके, तो उस बल की तुलना हो सकती है क्या? नहीं। तो एक अर्थ ये हुआ कि जिसके अंदर अतुलनीय बल हो,
वो हनुमान जी। राम दूत अतुलित बल धामा। इसलिए जब चले हैं तो सुरसा ने कहा, क्या कहा, राम काज सब करिहूं तुम बल बुद्धि निदान। लेकिन पहला अर्थ हुआ कि जिसमें जो आश्रय है अतुलित बलधाम है, इसलिए जिनका निवास स्थान है जिनका। दूसरा अर्थ थोड़ा हमने डीपर लिया कि जो स्वयं ही अतुलित बल वाले हों। और डीपर जाएं तो देखें धाम जो है वो शब्द है वो सिर्फ भगवान की लीलाएं जहाँ होती हों उसी स्थान को धाम कहते हैं, बाकी किसी स्थान को धाम नहीं कहते हैं। तो जहाँ पर भगवान की लीलाएं होती हों तो ऐसा स्थान तो हनुमान जी का हृदय है। हनुमान जी का हृदय जिसके अंदर भगवान राम रहते हैं। तो और भगवान राम क्या है, भगवान राम तो स्वयं कैसे हैं, अतुलित बल वाले हैं। तो अतुलित बल कौन है, अतुलित बल भगवान राम स्वयं है। तो यहां पर जो इसका अर्थ निकलता है, हम लोगों ने कैसे जाना कि अतुलित बल है, कैसे जाना, क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा। गोस्वामी जी ने कब कहा, जब अरण्य कांड में जयंत ने चोंच से प्रहार किया और सोचा कि मैं आज भगवान जी का प्रभाव और स्वभाव दोनों देखना चाहता हूँ, तो उन्होंने सरकंडे को उठाया, ब्रह्मास्त्र बना के लगा दिया। और जब लौट के आने लगा कहीं आश्रय नहीं मिला, नारद जी रास्ते में मिले हैं और नारद जी ने जब उनको देखा साधु हैं, हृदय पिघल गया। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया को मल चित संता। पठवा तुरत राम पहिताही, कह से पुकारे प्रणत हित पाही। और जब संत मिले भगवान से तुरंत मिलवाते हैं, जब आपको शुद्ध संत मिल जाएं। और जब ये बात आ गई जयंत के मन में तो आतुरता से दौड़ा। आतुर सभय गहे सी पद जाई, जाकर के आतुरता के साथ भगवान के चरण पकड़े और क्या बोला, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, मेरी रक्षा करो भगवान। और आगे स्वयं जयंत ने स्वीकारा, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। तो जयंत ने क्या कहा, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। तो अतुलित बल कौन है, राम जी स्वयं है। कहाँ रहते हैं, हनुमान जी के हृदय में रहते हैं। क्यों, इस बात को कैसे जाना, बालकांड में कहते हैं, प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप दर। तो भगवान राम कहाँ रहते हैं, वो हनुमान जी के हृदय में रहते हैं। तो जिनके पास ऐसा हृदय है जहाँ पर अतुलित बल का निवास हो, वो है हनुमान जी। इसलिए कहा, क्या कहा, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अतुलित बल, अतुलित बल है। तो अतुलित बल को, जो बल है हनुमान जी का, वो सबने माना इसका लोहा। विनय पत्रिका में लिखते हैं गोस्वामी जी, विनय पत्रिका एक ग्रंथ है जिसमें लिखते हैं, हनुमत प्रेम बापी मराल, निष्काम काम दुख गो दयाल, त्रैलोक तिलक गुण गहन राम, कह तुलसीदास विश्राम धाम। वो हनुमान जी के प्रेम रूपी बावड़ी में हंस के समान सदा विहार करने वाले। हंस देखे हैं आपने, जो बावलियां बनती थी पहले, है ना, जिनको पक्का करा दिया जाता था, किनारे से सीढ़ियां बनी होती थी, तो उसमें हंस हमेशा विचरण करने वाला हंस। वो हंस कौन है, वो भगवान राम स्वयं है। तो ऐसे हनुमान जी जिनके प्रेम में भगवान राम फंसे हुए हैं और हृदय में बैठ गए। प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। इसलिए कहा अतुलित बल, अतुलित बल धामा।
रामदूत अतुलित बल धामा। कैसे माने कि उनसे बड़ा बल ज़्यादा किसी के पास नहीं है, कोई प्रमाण है? बोले गोस्वामी जी ने तो कह दिया। तो ठीक है, गोस्वामी जी तो भक्त हैं, हनुमान जी को गुरु भी मानते, तो ऐसी बात कर सकते हैं। हाँ जी, हो सकता है। तो कौन है बड़े बड़े बलशाली लोग? कौन है बड़े बड़े बलशाली लोग? कुंभकर्ण बड़ा बलवान है। बोले कितना बलवान है? तो गोस्वामी जी ने लिखा, अति बल कुंभकर्ण यश भ्राता। कैसा? अतुलित नहीं है, अति बल है जिसके पास। कौन? अति बल कुंभकर्ण यश भ्राता, जहि कहूं नहीं प्रतिभट जग जाता। उसके समान योद्धा, उसकी जोड़ का जगत में पैदा नहीं हुआ। करई पान सो वही खट मासा, जागत होयति हूँ पुर त्रासा। जब तक सोए तब तक अच्छा, नहीं तो तीनों लोक में तहलका मचा देता था। बोले अच्छा, तो उससे भी बलशाली कोई था क्या? हाँ जी था। लक्ष्मणाचार्य जी महाराज हैं, बड़ा सुंदर व्यंग करते हैं और बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं इसको। कहते हैं कि रावण तो बहुत ही अत्यंत बलशाली था। कितना बल था रावण में? वो कहते हैं कि एक बार बहस हो गई और एक भक्त से बोला कि कोई रावण से ज़्यादा बलशाली था। हनुमान जी कैसे हो सकते हैं उनसे ज़्यादा बलशाली? बोले कैसे पता? बोले रावण में कितना बल था? बोले इतना बल था। कितना बल? बोले लिखा है गोस्वामी जी ने। बोले क्या लिखा? चलत दसानन डोलती अवनी, अगरजत गर्भ श्रवहि सुर रवनी। रावण आवत सुनहु सकोहा, देवन तके मेरुगिर खोहा। चलत दसानन डोलती अवनी, जैसे ही चलता था रावण, पृथ्वी कांप जाती थी, भूकंप आ जाता था, इतना बल है। अच्छा, इससे कुछ फर्क पड़ता था? बोले पड़ता था। गर्जत गर्भ श्रवहि सुर रवनी। और जब वो गर्जना करता था तो जो आकाश में देवताओं की देवांगनाएं थी, उनके गर्भपात हो जाता था, उनके गर्भपात हो जाता था। बोले इतना बल था। तो ऊपर राक्षसियों का क्या होता था? राक्षसियां देवांगनाओं से ज्यादा बलशाली थी, उनका गर्भपात नहीं होता था, उनका गर्भपात नहीं होता था। अच्छा, तो भक्त बोला कि हनुमान जी तो उससे ज्यादा बलशाली। बोले सिद्ध करो। बोले उसी में आगे लिखा, जब हनुमान जी चले हैं, निकलने को हुए, लंका जला दी और अब बाहर जाना है, तो सब भयानक गर्जना की है। चलत महाधुनि गरज सी भारी, गर्भ श्रवहि सुनि निश्चर नारी। रावण जब गर्जना करता था तो जो राक्षसियां थीं उनके गर्भ गिरते नहीं थे, बर्दाश्त कर लेती थी उसकी गर्जना को। लेकिन जब हनुमान जी ने गर्जना की है तो वहां जितनी राक्षसियां थीं सबके गर्भपात हो गए। तो गर्जना किसकी भारी हुई? हनुमान जी की भारी हुई। चलत महाधुनि गरज सी भारी, गर्भ श्रवहि सुनि निश्चर नारी। माग सिंधु यही पारहि आवा, सबद किलकिला कपिन सुनावा। बोले इतना ही नहीं भाई साहब, आप जो रावण की बहुत तारीफ कर रहे हैं। बोले और भी ज्यादा कुछ था क्या? बोले हाँ था ना। जब जिस समय गर्जना की तब तो गर्भपात हो ही गया। उसका उस गर्जना का इफेक्ट रहा महीने भर, 6 महीने तक इफेक्ट चला। बोले 6 महीने तक इफेक्ट चला, कैसे पता? बोले ऐसे पता कि जो उस समय राक्षसियां अपने मायके गई हुई थी और गर्भवती हो गई थी, गर्भवती हो गई। बोले मायके चले जाते हैं, थोड़ा वहां अच्छी देखभाल हो जाएगी। लौट के आई, जब लंका जल गई और लौट के आई तो उन्होंने सोचा कि भाई देखें तो हमारा परिवार सुरक्षित है, कैसे क्या है। और यहाँ पर जितने राक्षस हैं वो सारे सशंकित बैठे हुए, डरे हुए बैठे हुए हैं। तो जब लौट के आई हैं तो उनका क्या हाल हुआ बताते गोस्वामी जी। वहाँ निशाचर राही सशंका, जब ते जारी गयऊ कपिलंका। निज निज ग्रह सब करहि विचारा, निशर कुल केर अवारा। जासु दूत बल बरनि न जाई, तही आए पुर कवन बुलाई। दूतन सन सुनि पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जो रानी है उसके अंदर इतने अंदर डर बैठ गया, रावण का पैर पकड़ लिया,
समझाने लगी। बोले तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं, तुम्हें क्या पता जनता के साथ क्या हो रहा। बोले क्या हो रहा है, कैसे बता, क्या बताओ। बोले रहस्य जोर कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। बड़ी वेदवती थी मंदोदरी को, बहुत अच्छा ज्ञान था, तपस्विनी थी, तो पूरा नीति के वचन बोलती है, जो बात करने योग्य वही कहती है। कहती कंत कर से हरि सन परिहरहूँ, मोर कहायति हित ही धरहूँ। मैं जो कह रहा हूँ उससे कह रही हूँ, उसे ध्यान से सुनिए, समझिए। कैसा दूत आया था। समुझत जासु दूत कहे करनी, सवहि गर्भ रज नीचर धरनी। है मतलब ये कि जब गया, जला के गया, गर्जना की, उस समय तो गर्भपात हुए ही। अब जो लौट के आ रही हैं और सुनती हैं, विचार आता है, तो गर्भपात हो जाता है। गर्जना उस समय की थी और उस गर्जना का प्रभाव तो आज तक चल रहा है। समुझत जासु दूत कहे करनी, सवहि गर्भ रज नीचर धरनी। तासु नार निज सचिव बुलाई, पटवो कंत जो चाहूं भलाई। इसलिए हनुमान जी सबसे ज्यादा बलशाली हैं। हनुमान जी सबसे ज्यादा बलशाली हैं। हाँ जी, इसका और कोई प्रमाण है क्या? बोले हाँ, प्रमाण ही प्रमाण है। बोले कहाँ पे मिला? वाल्मीकि रामायण में मिला। सुंदरकांड में तो हनुमान जी के विषय में रामचरितमानस के मंगलाचरण के प्रकरण में तीसरा जो वो है श्लोक है, उसमें यही बात लिखी गोस्वामी जी ने। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेयम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ठीक बात है। दूसरे स्थानों पर भी कैसे प्रकार का वर्णन है। तो रावण की बात हो गई, सबसे बलशाली हम लोगों ने देखा, अति बलशाली कुंभकर्ण, कुंभकर्ण से ज्यादा बलशाली रावण, जिसकी गर्जना से ही देवांगनाओं का गर्भपात हो जाता। हनुमान जी से कंपैरिजन हुआ, रावण थोड़ा छोटा पड़ गया। बोले ठीक है, ओके, पर रावण से भी बलशाली था। बोले कौन था? बाली, जिसने कांक में दबा रखा था। तो अतुलित बलशाली तो नहीं हुए हनुमान जी। कंपैरिजन आ गया ना, एक इतना बलवान है तो बाली को तो नहीं मार पाए, ऋषिमुख पर्वत पे छिपे हुए थे। बोले ऐसी बात नहीं है। भगवान राम से अगस्त जी, जब भगवान राम लौट के गए तो अगस्त जी उनको अपना विचार बताते हैं। कहते हैं क्या? अतुलम बल में तद वैबालिनो रावणस्य च, नात्वेताभ्याम हनुमता समम तुतिमतिर्मम। शौर्यम दाक्ष्यम बलम धैर्यम प्राज्ञता नय साधनम, विक्रमश्च प्रभावश्च हनुमति कृतालया। कह रहे अतुलम बलम एतद वैवालिनो रावणस्य चा। मेरे विचार से, अगस्त जी कह रहे हैं भगवान राम से, मेरे विचार से तो बाली और रावण दोनों का बल अतुलनीय था, लेकिन इनका बल भी हनुमान जी के बल के बराबर नहीं था। हनुमान जी में क्या क्या गुण है उन्होंने गुण बताए। शौर्य है, दाक्ष्य है, दक्षता है, बल है, धैर्य है, प्राज्ञता है, यानी बुद्धि से काम करते हैं, नए साधनम और नीति लगाते हैं, विक्रमश्य उसका एक क्रम रहता है, ऐसा नहीं कि एण बेण कुछ भी कर लिया, और उसका प्रभाव भी है। और ये सारी चीजें हनुमान जी में निवास करती हैं। शूरता, निपुणता, बल, धीरता, बुद्धि, नीति, विक्रम और प्रभाव, इतनी चीजें। ये हम लोग इनकी चर्चा आगे भी आके करेंगे, चौपाई आती है वहाँ पर। तो महर्षि बता रहे हैं कि ऐसे नहीं है, और फिर आगे कहते हैं भगवान राम इस बात को मानते हैं और भगवान राम खुद स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं न कालस्य न शक्रस्य न विष्णोर विपत्तस्य चा। न तो काल में यानी यमराज में, न शक्रस्य यानी इंद्र में, न विष्णोर वित्तपस्य चा, ना ही विष्णु में, ना कुबेर के पास। कर्माणि तानि श्रूयन्ते यान युद्धे अनुमता। उतने वीरता पूर्वक कर्म नहीं है जितने हनुमान जी के हैं। एतस्य बाहु वीरेण लंका सीता च लक्ष्मणा, प्राप्ता मया जयस्य राज्यम मित्राणि बांधवाः।
हनुमान यदि में न स्याद वानराधिपते सखा प्रवर्तिमपि को वेद तुम जान क्या शक्तिमान भवेत। तो कह रहे हैं कि यमराज में, इंद्र में, विष्णु में, कुबेर में ऐसे वीरता पूर्वक कर्म नहीं सुने जाते जैसे हनुमान जी के हैं। और फिर आगे उनका बल पराक्रम की गुणगान करते हुए भगवान राम स्वयं कह रहे हैं, इन्हीं के बाहुबल से मैंने लंका, सीता, लक्ष्मण, विजय, राजमित्र और बांधवों को पाया है। अगर हनुमान जी का बल नहीं होता तो मुझे ये सब नहीं मिलते। वानर राज सुग्रीव के मित्र हनुमान मुझे नहीं मिलते तो सीता का पता कैसे लगता। बोले अभी भी बात तो क्लियर नहीं हुई। हनुमान जी जो है वो अगर इतने बलशाली थे तो बाली को खुद ही नहीं मार दिया। क्यों नहीं मारा? मार देते, तभी तो मानेंगे कि उनसे भी ऊपर है। तो कहते हैं किमर्थम बाली चैतेन सुग्रीव प्रिय काम्या तदा वैरे समुत्पन्ने न जगदो विरुधो यथा। जब बाली और सुग्रीव में विरोध हुआ था तो सुग्रीव का हित करने के लिए हनुमान जी ने तृण के समान बाली को क्यों नहीं जला दिया? तो कह रहे हैं कि शायद उस समय हनुमान जी को अपने बल का उतना भान नहीं रहा होगा। हनुमान जी को श्राप था ना ऋषि कि अपना बल भूल जाएंगे, तो इस कारण से नहीं रहा होगा, नहीं तो ऐसा होता नहीं। महाभारत में एक जगह एक श्लोक आता है, वहां पर हनुमान जी ने स्वयं इस बात को माना है। कहते हैं भीमसेन से जब वार्ता हो रही है, भीमसेन कहते हैं ना पुष्प उठाने वाला प्रकरण हुआ, तो भीमसेन को फिर जब चर्चा करने लगे तो भीमसेन ने कहा आप इतने बलशाली हैं, आपको इतना बल है क्या? तो भीमसेन कहते हैं कि हाँ मेरे पास, भीमसेन से हनुमान जी कहते हैं मेरे पास तो इतना बल था कि राक्षस राज रावण भी मेरे बराबर नहीं था। भीमसेन न पर्याप्तो ममासो राक्षसादमा मया तो निहिते तस्मिन् रावणे लोक कंटके कीर्तने राघवस्य तत् एतद उपेक्षितम। मेरे पास इतना बल था और मैंने तो माता सीता से कहा था कि अभी ले जाऊं तुमको, रावण को मारूं, त्रिकूट को उठाऊं और लेके चला जाऊं, लेकिन क्यों नहीं किया? क्योंकि भगवान के यश को बढ़ाना था। सहित सहाय रावण नहीं मारी आनव यहाँ त्रिकूट उपारी। हनुमान जी ने स्वयं कहा, तो हनुमान जामवंत जी ने रोक दिया था मुझे कि नहीं नहीं ऐसा मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हनुमान जी के बल के विषय में सूर्य रामचरितावली में बड़ा सुंदर सूरदास जी का पद है। हनुमान जी कहते मैं हनुमंत तब कहलाऊंगा, कब कहलाऊंगा? हो प्रभु जू को आय सुपाऊं, अब ही जाय उपार लंकगढ़ उदधि पार ले आऊं, अब ही जम्बू दीप यहाँ ते ले लंका पहुंचाऊं। जम्बूद्वीप जहां पर निवास करे इसी को उठा के लेके लंका पहुंचा देता हूँ। सो कि समुद्र उतारों कपिदल छिनक विलम्ब न लाऊं, आज अब आवे रघुबीर जीत दल तो हनुमंत कहाऊं, सूरदास शुभपुरी अयोध्या राघव सुबह से बसाऊं। ये सूर रामचरितावली में सूरदास जी लिखते हैं कि हनुमान जी में इतना बल था। तो हनुमान जी में तो अतुलनीय बल है। रामदूत अतुलित बल धामा। आगे है अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अंजनी पुत्र क्यों कहा? क्योंकि पहले स्वर्ग में एक अप्सरा थी पुंजलिका नाम की। अलग अलग ऋषियों के नाम लिए जाते हैं, कुछ पुस्तकों में अगस्त ऋषि की चर्चा है, कहीं कहीं पर है कि कोई अज्ञात ऋषि थे और इन्होंने जाकर के उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया, उनको छेड़ दिया। उन्होंने श्राप दिया कि तुझे अपने स्वरूप पर बड़ा गुमान है, जा तू वानर ही हो जा। इन्होंने अनुनय विनय की तो उन ऋषिराज ने दया की और दया करके फिर इनसे कहा कि ठीक है तू वानरी तो हो जाएगी, लेकिन तू कभी भी अपने को कन्वर्ट कर सकती है, मतलब अपना जो स्वरूप है वो वापस ऐसा ले आ सकती है। अलग अलग स्कंद पुराण में अलग स्टोरी है,
वैवर्त में, ब्रह्मांड पुराण में अलग स्टोरी है, पर मोटी तौर पे जो एक बात निकल के आई वो यही है। तो ये जाकर के राक्षसी हुई और ये जाकर के वानरी हो गई। वानरी होकर कहाँ इसने जन्म लिया? ये महामनस्वी कुंजर थे, उनकी पुत्री के रूप में जन्म हुआ। और कुंजर जो थे उन्होंने इसका नाम रखा अंजना। और अंजना का विवाह केसरी से हुआ, वानर राज केसरी से। और केसरी जो थे वो सुमेरु पर रहा करते थे। तो इसलिए हनुमान जी का जो नाम है, क्योंकि एक और दूसरी पैरेलल लीला चल रही थी, मोहिनी रूप विष्णु जी ने लिया अमृत बांटने के समय, और भगवान शिव को हलाहल पान करने के लिए मिला। तो उस हलाहल की व्याकुलता के कारण भगवान शिव ने मोहिनी रूप के दर्शन नहीं कर पाए। बाद में उनको व्याकुलता हुई कि मैंने सारे अवतारों में भगवान के दर्शन का लाभ लिया है, लेकिन मोहिनी रूप का दर्शन नहीं किया। तो उन्होंने प्रार्थना की भगवान से कि आपने सब रूपों का दर्शन कराया, मुझे इस रूप का भी दर्शन करा दो। भगवान विष्णु जो है वो मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि प्रभु क्या करेंगे, रहने दीजिए, जाने दीजिए, आप तो वैसे ही काम वाम से दूर रहते हैं, ये रूप ठीक नहीं है। बोले नहीं नहीं महाराज, हमें तो देखना ही है। तो जब बहुत नहीं माने तो उन्होंने माया रची भगवान ने, और एक बहुत ही सुंदर सा स्थान हुआ जहाँ पर बढ़िया ऋतुराज वो फलित हो रहे थे, सुंदर पुष्प, चारों तरफ सुगंध, और कोयल की कुहू कुहू गूंज रहे थे। उसी समय देखा कि एक हाथ में गेंद उछालती हुई कन्या वो सामने से निकली, अत्यंत सुंदर कन्या। भगवान शिव ने देखा, थोड़ा मोहित हो गए और वो और आगे बढ़े। तो वो जैसे जैसे आगे बढ़े वो अटकेलियाँ करते हुए और निकलती हुई चली जाए। भगवान शिव ने पीछा किया, और ये जो कन्या थी वो कोई और नहीं, भगवान विष्णु स्वयं थे। मोहिनी रूप दिखाना था। तो हवा का झोंका आया, दुपट्टा उड़ा, और थोड़ा सा अंग वो भगवान शिव को दर्शन हुआ और मोहित हो गए और तेजी से पीछे भागे। और ये जो मोहिनी स्वरूपा थी वो और तेजी से भागी, पकड़ने की कोशिश की और स्पर्श हो गया, भगवान शिव का स्पर्श हो गया। और स्पर्श होते ही काम वासना जागृत हुई और भगवान का रेतस स्खलित हो गया। सभी लोग देख रहे थे, सब भौचक के, देवता देख रहे हैं, शिवगण देख रहे हैं, माँ पार्वती देख रही हैं, ये क्या हो रहा है, ये कौन सी लीला है। तो इधर जब इनका तेज गिरा तो भगवान शिव को होश आया, लज्जित हुए, प्रणाम किया, भगवान आपने बड़ी लीला करी। लेकिन जो भगवान शिव का तेज था वो वेस्ट नहीं जा सकता था, तो उसको फिर एक पात्र में लिया गया और सप्तऋषियों से कहा कि इसकी व्यवस्था की जाए। तो व्यवस्था कैसे हो ये पता, उस समय तो पूरी स्टोरी ही है कि भगवान की लीला होनी होती है तो इस प्रकार से होती है। तो भगवान शिव को जो है रुद्रावतार लेना था, हनुमान जी के रूप में प्रकट भी होना था। तो फिर व्यवस्था ये हुई कि ऐसे अमुक स्थान में, जो कि भविष्य में जाकर किष्किंधा होने वाला है, वहाँ भगवान की लीला होगी, वहाँ मैं पहुँचूँ कैसे, कभी रूप में भगवान की सेवा करूँगा। अंजना जो है वो तपस्या कर रही है, पुत्र नहीं हो रहा है कोई उसको, तो किसी प्रकार से उसके अगर अंदर में पहुँच जाऊँ, मेरा तेज पहुँच जाए, तो उसके गर्भ से प्रकट होने का बन जाएगा हिसाब किताब। तो ऐसे में वायुदेव को आज्ञा हुई और उन्होंने कर्ण मार्ग से, कान के मार्ग से भगवान का तेज अंजनी के हृदय में जाके स्थापित कर दिया, गर्भ स्थापित हुआ। और वो फिर इधर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के मतंग मुनि ने उनको ये तपस्या का माध्यम बताया था, सब प्रसन्न होकर के आशीर्वाद मिला कि आपको पुत्र होगा। तो अंजना के गर्भ से
हनुमान जी ने जन्म लिया। इसलिए कहा रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पवन का माध्यम है और अंजनी पुत्र इसलिए क्योंकि उनके गर्भ से जन्म लिया है। तो ये वाली चौपाई यहाँ पर पूरी हो जाती है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अन्य नाम भी हैं हनुमान जी के, रघुकुल है, केसरी नंदन है। आगे हम लोग जब जाएंगे, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तो वहाँ पर फिर यही स्टोरी के माध्यम से उसको समझ सकते हैं कि केसरी नंदन का नाम क्यों हुआ। तो 4 नाम विशेष जो है वो हनुमान से हट के रखे गए, जो अपने को हनुमान चालीसा में मिलेंगे। अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, रघुकुल और केसरी नंदन। शंकर स्वयं या शंकर सुवन, ये 2 प्रकार के पाठ हैं। तो अलग अलग संत लोग अपने हिसाब से, कोई कहता है कि शंकर स्वयं शुद्ध है, कोई कहता है शंकर सुवन शुद्ध है। फिलहाल अगर तेज को माने तो शंकर सुवन बनना चाहिए। तो भगवान शिव का तेज है, इसलिए वो शंकर सुवन। तो ये 5 नाम अपने को हनुमान चालीसा में देखने को मिलेंगे। और अगली चौपाई पर चर्चा जो है वो हम लोग अगली बार करेंगे, समय हो गया है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी। बैकग्राउंड बन गया है, पहले धीरे धीरे जा रहा था, अब 1 या 2 चौपाई संभवतः वो एक एपिसोड में हो सकेगी, शायद वो ज़्यादा भी हो जाए। पिछली बार तो हम कोशिश कर रहे थे कि 3 से 4 चौपाई एक एपिसोड में हो जाए, पर इस बार नहीं बन पाया उतना। 1 घंटे में अब मुश्किलन 1 चौपाई हो पाती है। पिछले एपिसोड्स में तो 2-2 एपिसोड में 1 चौपाई हुई जाके। पर जैसे भगवान की इच्छा जो बताएंगे वो कर लिया जाएगा। तो आइए हम लोग हनुमान चालीसा कर लेते हैं और हनुमान चालीसा के बाद फिर आज विराम लेंगे, है ना। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। वरणौ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चारि। बुद्धहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जने साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरा। भीम रूप धरि असुर संहारे, नाम चंद्र के काज समारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्ष
उरलाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ा ई तुम मम प्रिय पर तहि सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिषा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कभी कोविद कही सके कांते। तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाय राजपद दीन। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर है सब जग जाना। युग सहस्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर पल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही जलधि लांघि गए अचिरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लाय तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। यापन ते समारो आपै तीनहु लोक हाँकते कांप। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासई रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लाभ। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम सा। और मनोरथ जो कोई लावे सोय अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप मारा है पर से जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसा तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। भजन राम जी को पावे जन्म जन्म के दुख बिसराम। अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेत न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटय मिटई सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करम गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई छूटै बंदी महासुख होय। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा इचेरा कीजय नाथ दय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र जय पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।